हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस केबीएस एनबीएस और बिहार टीआरई 4 के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन और उनका क्या उद्देश्य रहा है, तो आइए हम आज देखने वाले हैं दोस्त। टीजीटी पीजीटी की इस श्रृंखला में हम लोग देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिम समुद्र तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के मध्य से होता था। यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्रा को संभव बनाने के लिए दिक्सूचक यंत्र नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। 1886 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो ने उत्तर मासा अंतरीप तथा वास्को डिगामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की। तो सबसे पहला भारतीय भारत पर आने वाले भारतीय जमीन पर आने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे दोस्तों। आइए सबसे पहला विदेशी जो थे वो पुर्तगाली थे, जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट विदेशी जो थे वो पुर्तगाली थे। तो प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा। कालीकट के शासक जमोरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। पुर्तगालियों ने चटगांव को पोटी ग्राउंड कहा था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। वास्को डिगामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाए, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारी को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों ने दो अन्य प्रमुख उद्देश्य थे: अरबों और वेनिस के व्यापार का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्बुकर्क 1500 ईस्वी में भारत आया। वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया था। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिसो डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी का आगमन हुआ। 1503 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 ईस्वी में इसे भारत में वायसराय की नियुक्ति कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्त अगला। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। अल्बुकर्क 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और
हुरमुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत के शक्तिशाली नौसेना शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती की। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी में ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। डी कुन्हा ने सैंथोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल और दीव काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगाली वायसराय जोवा डी कैस्ट्रो ने पश्चिमी भारत के चाउल 1531 में, दीव 1532 में, सालसेट और बेसिन 1536 और मुंबई पर अधिकार कर लिया। पुर्तगीज पूर्वी तट के कोरोमंडल, समुद्री तट के मछलीपट्टनम और पुलिकट शहरों में वस्त्र एकत्र करते थे। मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। पुर्तगालियों ने कार्टज अल्मीडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कार्टज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित किया। अरबी और भारतीय जहाजों को जिन्हें कार्टज प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे भारतीय व्यापारियों के जहाजों को समुद्री यात्रा के समय संक्रमण प्रदान किया। इसके लिए जहाजों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए मुगल साम्राज्य अकबर को पुर्तगालियों से कार्टज या परमिट लेना पड़ा। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। औरंगजेब ने चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया था। पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं की खरीद पुर्तगीज सेना सोना, चांदी तथा अन्य अनेक वस्तुएं रत्नों का प्रयोग करते थे। आगे देख लेते हैं दोस्त आगे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। उत्तर पश्चिम भारत में से पुर्तगाली राफ्टा वस्त्र, जींस आदि ले जाते थे। जटामासी बंगाल से दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि क्रय करते थे। भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 170 करोड़ जूडो भारत लाते थे। बंगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा 1542 से 45 ईस्वी तक 45 के साथ प्रसिद्ध जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर
1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगालियों ने भारत व्यापार के पतन से निम्नलिखित कारण थे। व्यापारी पुर्तगालियों के भारत में व्यापार का पतन किस प्रकार हुआ दोस्तों, उसके कारण क्या रहे हैं, आइए जान लेते। पहला था भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना, गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना, नए उपनिवेश, ब्राजील की खोज, अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा। आगे देखते हैं दोस्त। अपर्याप्त व्यापारी तकनीकी, पुर्तगाली वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, गुजरात का कालीकट तथा प्रिंट प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधियों वनस्पतियों पर यूरोप के लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ 1563 ईस्वी में गोवा से प्रकाशित हुई। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकावीवा मानसरेत के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो ये रहा दोस्त पुर्तगालियों का भारत में व्यापार। कल हम लोग देखेंगे डच कंपनी। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।